We'll be continuing the chapter from last class. We have a huge section of the chapter removed, so हम लोग डायरेक्टली वो सेक्शन में जाएंगे जो है हमारे सिलेबस में. ना हम लोग को यहाँ मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए सिर्फ एक आपको बोला गया है, एक मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग को करने बोला गया है, दैट इज एल्यूमिनियम एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, what are the processes involved in the extraction of aluminium from its ore? याद रखिएगा, we can have many types of minerals that can be found in the earth, but वो mineral जिससे हम लोग मेटल को profitably extract कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ore बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ore बोलते हैं. ठीक है. So the ore of aluminium, the ore of aluminium is number one, bauxite. Now bauxite हम लोग पढ़ लिए हैं. This is aluminium oxide hydrated. This is hydrated aluminium oxide. Number two is cryolite. Cryolite क्या है? This is sodium aluminium fluoride. Sodium aluminium fluoride, Na3AlF6. And number three, the third most important ore is corundum. And that is just aluminium ऑक्साइड. ना याद रखिएगा, कोई भी ओर जो है वो आपको डायरेक्टली प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, वो आपको मिक्स किया हुआ मिलता है विथ डर्ट, विथ अदर एलिमेंट्स, विथ अदर कंपाउंड्स, विथ इम्प्योरिटीज. सो यू नेवर फाइंड एन ओर इन इट्स प्योर फॉर्म. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उससे हम लोग मेटल निकाल सकते हैं. हम लोग को वो और भी हम लोग को मिक्स किया हुआ मिलता है विथ डर्ट एंड ऑल. ठीक है. सो how do we extract aluminium? Now, the first process that we do in extraction of aluminium the first step is concentrating the ore. ये स्टेप क्या करता है? Removes as much unwanted materials from the ore. जितना भी गैंग हम लोग हटा सकते हैं वो हम लोग हटाएंगे. ठीक है. सो हाउ डू वी कॉन्सेंट्रेट एल्यूमिनियम? याद रखिएगा, एल्यूमिनियम को डायरेक्टली हम लोग कॉन्सेंट्रेट फिजिकल फॉर्म में नहीं करते हैं, वी यूज अ केमिकल मेथड टू डू इट. ठीक है. सो हम लोग कौन सा केमिकल मेथड यूज करेंगे वो हम लोग समझेंगे. याद रखिएगा, हम आपको कुछ क्लासेस में आपको बताया अबाउट अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. सो दीज आर मेटल्स that react with both acids and bases. ठीक है. इन दिस केस alkalis. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, ये तीनों एलिमेंट आपका एसिड से भी रिएक्ट करता है और अल्कलीज या बेस से भी रिएक्ट करता है. सो दिस इज द property that we are going to use. So the first step that we are going to do today in this concentration is conversion of impure bauxite to sodium aluminate. ठीक है. Aluminium oxide plus sodium hydroxide will give you sodium aluminate plus water.
So this is impure bauxite. Impure क्यों? क्योंकि इसमें और भी impurities है, ठीक है? And this is a base, this is a salt, and this is water, ठीक है? ना याद रखिएगा. As aluminium oxide reacts with both acids and bases, the main impurity of iron oxide does not react with the base. याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इंप्योरिटी एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में, और आयरन ऑक्साइड जो है एसिड से रिएक्ट तो करता है बट बेस से नहीं करेगा, ठीक है? बेस से नहीं करेगा क्योंकि बेस जो होता है वो मेटल ऑक्साइड्स के थ्रू बनता है, एंड मेटल ऑक्साइड जो है मेटल से रिएक्ट जनरली नहीं करेगा, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड करता है, एंड वो प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करके हम लोग ये काम करते हैं. Therefore, aluminum oxide dissolves in NaOH while the impurities remain behind. Okay, since the impurities are remaining behind, we can say therefore they can be filtered out. फिल्टर करके हम अलग कर सकते हैं. Conversion of sodium aluminate. Conversion of sodium aluminate to aluminium हाइड्रोक्साइड. याद रखिएगा ये रिएक्शन किस टेम्परेचर में होता है? ये रिएक्शन 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, ठीक है? सो व्हाट वी डू, वी कूल दैट रिएक्शन, वी कूल द प्रोडक्ट्स. सोडियम एल्यूमिनेट को लेते हैं, उसको पानी से के साथ रखते हैं, एंड वी स्लोली कीप इट एट अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्रीज टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड. ये क्या करेगा? ये हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देगा, विच इज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है? दिस कैन बी फिल्टर्ड आउट. ठीक है? और सेपरेटेड using the process of seeding. अब हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टू प्योर alumina. ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं. इट विल अंडरगो थर्मल डिसोसिएशन, थर्मल डिकम्पोजिशन टू लिबरेट वाटर वेपर्स. ठीक है? ये वेपर फॉर्म में पानी निकल जाता है एंड वी गेट प्योर एल्यूमिना. impurities रहता है but not as much as we had at the very beginning of this process. तो हम लोग impure
बॉक्साइट को यूज किया एंड वी एंडेड अप विथ प्योर अल्यूमिना, वी एंडेड अप विथ प्योर अल्यूमिना। ठीक है, और यहां से हम लोग को क्या करना, सिंस वी हैव ऑक्साइड ऑफ अ मेटल, हमको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को यहां से रिमूव करना होगा। Now, this process is known as Bayer's process. This process is known as the Bayer's process. ठीक है, so ये जो extraction का तरीका है इसको हम लोग Bayer's process बोलते हैं. So if you look at this, there's another process known as Hall's process. Hall's process. Now, इसमें क्या है, हम लोग बॉक्साइट लिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको रिएक्ट करेंगे। देखिए पहले किससे रिएक्ट कर रहे थे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग किससे कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट से कर रहे हैं। ये हमको क्या दे रहा है, सोडियम अल्यूमिनेट दे रहा है, वाटर दे रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। सोडियम अल्यूमिनेट को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमको देगा सोडियम कार्बोनेट एंड अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, विच इज अ प्रेसिपिटेट। अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हीट करेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड वी नो कि यहाँ क्या होता है, यहाँ हमको अल्यूमिनियम मिलता है प्योर फॉर्म में एंड वाटर वेपर मिलता है। सो द प्रोसेस इज द सेम, डिफरेंस क्या है, प्रोसेस तो सेम है, डिफरेंस क्या है, बस हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, now since we have alumina, we will extract the aluminium and remove the oxygen. So this is the extraction of aluminium. ठीक है, this is the process where we are going to extract the aluminium. So extraction of aluminium from alumina, aluminium oxide से हम लोग extract कर रहे हैं aluminium को। Now हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, a mixture of alumina which is Al2O3, cryolite which is NaAl, Na3AlF6 and fluorspar, fluorspar which is CaF2। सो ये तीनों किस रेशियो में रहता है, ये 1 रेशियो में, ये 3 रेशियो में, ये 1 रेशियो में रहता है। ये तीनों 1:3:1 रेशियो में होता है। सो नाउ व्हेन वी हैव दिस इन 1:3:1 का रेशियो, हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको हीट करते हैं एंड वी कीप इट एट अ टेम्परेचर ऑफ 950 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर में रखते हैं हम लोग 950 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि ये मेल्ट किया हुआ रहे। वी पास अ करंट थ्रू इट, याद रखिएगा, व्हेन वी आर पासिंग अ करंट थ्रू इट, the whole process is an electrolytic process. The whole process is an electrolytic process. ठीक है, so Na3AlF6 will give you sodium, aluminium, fluorine ions. Alumina will give us Al2O3, will give us 2 aluminium ions and 3 oxygen ions, CaF2 will give us calcium ion and fluorine ions। ठीक है, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड जो है, दे आर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी यहां
हमको ऑक्सीजन माइग्रेट करेगा, फ्लोरीन माइग्रेट करेगा, दैट इज द ओनली नेगेटिव आयन, एंड दिस लाइनिंग इज माय नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो यहाँ एल्यूमिनियम माइग्रेट करेगा, सोडियम माइग्रेट करेगा एंड कैल्शियम माइग्रेट करेगा. नाउ वी नो दैट एल्यूमिनियम is below calcium and sodium in the electrochemical series. Oxygen is below fluorine. Therefore हमको क्या मिलेगा? Aluminium will migrate to the cathode, will gain electrons and discharge as aluminium metal. एनोड में ऑक्सीजन माइग्रेट करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, and it will discharge as nascent oxygen, ठीक है, which will combine with 3 more, चलिए अच्छे, so 3 O's, 6 oxygen, nascent oxygen will give us 3 oxygen molecules, ठीक है. So at the cathode, pure aluminium is obtained. At the anode, oxygen gas is evolved. Now the question is कि यहाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है? Why are we doing this the way we are doing this? So before we do that, I would like you to copy the diagram so that you understand the process much better. चलिए. Now let us understand कि why are we doing the things that the way we are doing it. Now, first question of the day. Why are cryolite and fluorspar being used? पहला चीज, इसका काफी सारा रीजन है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. Alumina melts at 2100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड याद रखिएगा हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करना, और इलेक्ट्रोलाइसिस लिक्विड में होता है. सो alumina melts at 2100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस टेम्परेचर, we use the above, which brings down the melting point to 950 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. सोचो इसको ऑलमोस्ट 2100 नहीं, एग्जैक्टली अगर बोलेंगे तो 2050 है. सो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये नीचे आ जाता है 950 तक, ठीक है. सो why are we doing this? This helps us to reduce the energy spent in keeping alumina molten. सोचो ऑलमोस्ट हाफ एनर्जी यूज करना होगा आपको.
ऑलमोस्ट हाफ एनर्जी यूज करना होगा, ठीक है। एडिंग Na3Alf6, which is cryolite, and CaF2, which is fluorspar, also enhances the conductivity, of the mixture, as molten pure alumina is still not a good conductor. Molten pure alumina is still not a good conductor. ठीक है। सो चार्ल्स, ये जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस बाय चार्ल्स हॉल, सो ये बंदा जो है, ही वाज द वन, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग श्योर दैट दिस सिस्टम इज बीइंग प्लेस्ड। यानी ये क्या क्या, इट ड्रामेटिकली इंप्रूव द वे वी कैन एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम। आप लोग अगर ध्यान देंगे, यू वुड हैव लर्न इन हिस्ट्री, आप लोग केमिस्ट्री के क्लास में है, बट आई एम टेलिंग यू कि आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं स्टोन एज के बारे में, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं कॉपर एज के बारे में, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं आयरन एज के बारे में, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं ब्रॉन्ज एज के बारे में। व्हाट आर दीज एजेस? स्टोन एज वो है जहां हम लोग ये सारे चीज यूज नहीं कर सकते थे। कॉपर एज वो एज था जहां हम लोग कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे और उससे हम लोग यूटेंसिल्स बना सकते थे। आयरन एज वो टाइम था जब हम लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, वी हैड द टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट आयरन। ब्रॉन्ज एज वो एज है जहां हम लोग ब्रॉन्ज को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। इनमें से कहीं भी आपको एल्यूमिनियम एज नहीं नजर आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी लगता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट इन्वेंटेड टिल द इंडस्ट्रियल एज, एंड इट वाज नॉट पब्लिकली अवेलेबल आल्सो। साइंटिफिक थ्योरीज के लिए अवेलेबल था, बट प्रॉपरली अवेलेबल कब हुआ? आफ्टर थॉमस अल्वा एडिसन, आफ्टर मिस्टर टेस्ला। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि व्हाई वर दीज थिंग्स नॉट इंक्लूडेड विद एल्यूमिनियम। इसमें एल्यूमिनियम क्यों नहीं था? बिकॉज एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्टी था, एंड चार्ल्स हॉल इसको आसान बनाया इन द ईयर 1896, यानी एल्यूमिनियम का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है जस्ट 125 years ago। ठीक है, सो इट इज स्टिल अ वेरी मॉडर्न टेक्निक दैट वी आर यूजिंग। 100 साल से ज्यादा हो गया, बट स्टिल वेरी मॉडर्न। ठीक है, अब गौर से देखेंगे तो यहां ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स यूज किया जा रहा है। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग यहां क्या करते हैं ना। याद रखिएगा, व्हाट इज हैपनिंग एट द एनोड। ऑन टॉप of the molten mixture, on top of the molten mixture, powdered coke is placed. Why? At the anode, oxygen is discharged. This oxygen can easily react with the carbon of graphite. याद रखिए, ग्राफाइट है क्या? ग्राफाइट इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन, एंड ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्ट करेगा।
ठीक है, एंड देयरफॉर द एनोड slowly gets eroded. क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन डिस्चार्ज हो रहा है ग्राफाइट के पास और वो ग्राफाइट से ही रिएक्ट कर जा रहा है, और जब वो ग्राफाइट से रिएक्ट कर रहा है तो ग्राफाइट क्या हो रहा है, स्लोली एंड स्लोली इरोड हो जा रहा है, यानी मेरा एंड में क्या हो रहा है, एंड फाइनली दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड। फाइनली क्या करना पड़ता है हमको, उसी को रिप्लेस करना पड़ जाता है। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनोड, a fine layer of carbon powder is sprinkled, a fine layer of carbon powder। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ स्प्रिंकल कर रहे हैं, लेट्स सी। तो ये मेरा मोल्टन है, हम लोग यहाँ पूरा ऊपर में कार्बन का एक पाउडर का एक लेयर यहाँ ऊपर में डाल देते हैं। तो क्या होता है, दिस ensures that the discharged oxygen, this ensures that the discharged oxygen has, या has नहीं बोलता है, encounters only the carbon and reacts with that rather than the graphite। तो क्या होगा, अगर वो ऊपर आएगा बबल आउट करेगा तो वो कार्बन के पास आके बबल आउट करेगा, उससे रिएक्ट करेगा एंड उसको इरोड करके ले जाएगा। कार्बन को ले जाए कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, ग्राफाइट को वो कम करेगा, रिएक्ट तो होगा बट कम होगा, ज्यादा हमको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमको ज्यादा रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस गिव्स अस अ बिग आंसर। द प्योर या प्यूरिफाइड भी नहीं बोलता है, द एक्सट्रैक्टेड एल्यूमिनियम is continuously removed from the setup and an equal part of alumina is added to it। ठीक है, एक इक्वल एल्यूमिनियम का एक इक्वल हिस्सा जो है उसमें ऐड कर देते हैं ताकि जितना एल्यूमिनियम निकला है उतना एल्यूमिना भी आ जाए। दिस एंश्योर्स दैट द रेशियो ऑफ मिक्सचर is maintained and this ensures that the ratio of mixture is maintained and the process is a continuous process। यानी ये 24 घंटे एक दिन का चलता है, 7 दिन हफ्ता का चलता है एंड हफ्ता पे हफ्ते चलता रहता है, इसको कोई भी स्टॉप नहीं करता है, ये कंटिन्यूसली हम लोग जो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट और उसको निकालते हैं, कुछ एल्यूमिना ऐड कर देते हैं, फिर एल्यूमिनियम निकालते हैं, फिर एल्यूमिना ऐड कर देते हैं ताकि मेरा मिक्सचर का रेशियो मेंटेन रहे और मेरा एल्यूमिनियम कॉन्स्टेंटली बाहर आता रहे, प्यूरिफाई होता रहे। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि एक बार डाला फिर प्यूरिफाई करके निकाला एंड देन फिर हम लोग डाला फिर प्यूरिफाई करके निकाला। इट्स नॉट अ स्टॉप एंड गो प्रोसेस, it's a continuous process। The aluminium is 99.5% pure।
Are we clear?